नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। 17 मई की दोपहर खगड़िया जिले के संसारपुर रिटायर बांध के पास एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सबकी पहचान पूर्वी हरदासचक निवासी कैलाश शाह के बेटे रोहित कुमार के रूप में हुई। उसके गले में कसकर बंधा हुआ बेल्ट ये बता रहा था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। मां ने 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई और जांच शुरू हुई। तफ्तीश में सामने आया कि वारदात से कुछ ही घंटे पहले रोहित को उन्हीं तीनों ने फोन कर घर से बुलाया था। फिर चारों ने साथ बैठकर स्मैक का सेवन किया। नशे की हालत में किसी पुराने लेन देन को लेकर कहासुनी हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि पोलो कुमार, रोहन कुमार और एक अन्य रोहित कुमार ने मिलकर पहले रोहित की पिटाई की, फिर उसके ही बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद सबको रिटायर बांध के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 19 मई को मुख्य आरोपी पोलो कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बाकी 2 आरोपियों के नाम भी सामने आए। जल्द ही रोहन कुमार और दूसरे रोहित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एसपी राकेश कुमार ने इसे एक सुनियोजित हत्या बताया जिसमें नशे की भूमिका भी प्रमुख रही। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या में और भी लोग शामिल थे। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। दिनांक 17 मई को मुफस्सिल थाना अंतर्गत रिटायर्ड बांध है जहां पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के उपरांत त्वरित वहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन और मुफस्सिल थाने की थाना प्रभारी वहाँ में टीम द्वारा पहुंचकर वहाँ पर घटनास्थल का जायजा लिया गया। सर्वप्रथम तो लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, फिर थोड़ी देर बाद हमको पहचान मिला और पहचान उसकी रोहित कुमार पेशर से कैलाश शाह पूर्वी हरदासचक का रहने वाले रोहित कुमार के रूप में पहचान हुई। उसके संबंध में मृतक की मां के द्वारा 3 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6725 दर्ज किया गया। मामले को संज्ञान में आते हुए तुरंत हमने एक टीम गठित की और घटना के 24 घंटे के अंदर प्रथम अभियुक्त जो पोलो कुमार और मनोज कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इसमें हमने और भी तकनीकी अनुसंधान वगैरह किया और अनुसंधान के उपरांत इसमें शामिल और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है रोहित कुमार सहनी और रोहन कुमार पेशर अभय चौधरी संसारपुर और रोहित कुमार सहनी है रामगंज मुफस्सिल का रहने वाला है। जो पूरा घटनाक्रम आया है इस प्रकार से कि सभी संगत में थे। सभी ये जितने 3 गिरफ्तार प्लस मृतक ये सभी एक संगत में रहते थे, नशे वशे के आदी भी थे और छोटे मोटे अपराध भी करते थे इसमें। तो घटना के दिन सुबह उसको बुलाया है और आपसी इनका कुछ विवाद हुआ था जिसमें कि पोलो कुमार और मृतक के बीच में कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई। संभवतः कुछ या तो पैसे का मैटर रहा है या फिर आपसे कुछ पुराना एक दुश्मनी की मतलब कुछ डिफरेंसेस थे जिसको लेकर और प्लस इन्होंने नशा भी किया हुआ था। जैसा कि इन्होंने अपनी कन्फेशन में बताया है कि वो नशे वशे भी थे। वो घटनास्थल से हमें वो एक सॉल्यूशन भी मिला था जो एडहेसिव सॉल्यूशन होता है जिसको सूंघते हैं सर, तो वो भी प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने कन्फेस किया कि वो हम लोग मार्केट में 25 रुपये में ख़रीद कर उसको सूंघते थे और उसमें अलग ही नशे में इनको मिलता था और उसी नशे के अधीन होकर कहासुनी हुई। फिर पोलो कुमार ने रोहित कुमार को मारा, मारपीट हुई और फिर और गुत्थम गुत्ता हुई थी। ये तीनों भी थे उसमें और गुत्थम गुत्ता हुई और उसके बाद उसका बेल्ट निकाल कर इन लोगों के द्वारा उसी को रोहित कुमार के जो बेल्ट पहना था उसी बेल्ट को उसके गले में बांधकर घसीटा गया जिससे कि उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद एक मोटरसाइकिल थी जिसके इनके पास एक बरामद हुई है। इसके पास है रोहन कुमार के पास एक मोटरसाइकिल बरामद है जो कि चोरी की प्रतीत होती है क्योंकि उसके कोई कागजात वगैरह प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि चोरी की है और उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बताया कि ओनरशिप किसकी है। हमने पता किया था उसका किसी अन्य दूसरे ज़िले का दिखा रहा है तो हमने संबंधित थाना को सूचना दी है कि शायद वाहन संभवतः वाहन चोरी का है। तो उस वाहन का ही प्रयोग किया गया था। उस पर ही रोहित के शव को रखकर
इसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करने में जा रहे थे, लेकिन चूंकि दिन का समय था तो उन्होंने डर के मारे वहीं पर पुलिस केंद्र से पीछे जो इलाका है 1 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर खेत में डाल के लोग भाग गए थे वहाँ से। और उसके बाद इनका देखा गया है, ये लोग स्वीकार किया है कि लोग अलग अलग तरीके के नशे वगैरह में आदी थे, चोरी भी करते हैं। रोहन कुमार का इसमें आपराधिक इतिहास भी है। रोहन कुमार जो है वो फसिल के 2-3 केसेस में, चोरी केसेस में इसका जेल भी जा चुका है पहले, और 258-23, 59-23, 60-30 इसका रहा है। चोरी वोरी छोटी मोटी चोरियाँ भी करते थे लोग और नशे करते थे, और ये उसी का परिणाम है कि आपसी कुछ रंजिश हुई और कुछ डिफरेंसेस हुए थे और नशे का अधीन होकर इन लोगों ने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया।